एक फौजी अफसर ने अपने एक जवान से पूछा कि क्या तुम्हारे पास 500 रुपए खुले हैं। उसने कहा, हाँ यार, तेरे लिए पैसे तो क्या, हमारी जान भी हाजिर है। फौजी अफसर ने डांटते हुए कहा, तुम्हें अपने सीनियर से बात करने की तमीज नहीं है। जवान ने बिना एक पल की देरी किए झट से माफी मांग ली। सॉरी सर, गलती हो गई। अब फिर से फौजी अफसर ने पूछा, क्या तुम्हारे पास 500 रुपए खुले हैं। जवान ने सलूट तो मार दिया, साथ ही कह दिया, नो सर। एक फौजी रोज रात को घर आने पर अपने मोटे मोटे भारी भरकम जूते बहुत जोर से इधर उधर फेंकता था। उसकी इस हरकत से उसके पड़ोसी बड़े परेशान थे और उससे जाकर उन्होंने प्रार्थना की, आप कृपया अपने जूते थोड़े धीरे से उतारा करो, हमारे सोते हुए बच्चे डर जाते हैं, हमें उससे बड़ी परेशानी होती है। उसने वादा किया कि कल से ये सब कुछ नहीं होगा। अगले दिन फिर रात को उस फौजी ने घर आते ही अपना पहला जूता उतारा और बड़ी जोर से फेंक दिया। तभी उसे याद आया कि कल उसके पड़ोसियों ने कहा था कि जूते जरा आराम से रखा करो। उस फौजी ने दूसरा जूता बहुत ही आराम से उतारकर एक तरफ रख दिया। अब उसके पड़ोसी पास में रहने वाले सभी लोग सारी रात इसी इंतजार में रहे कि कब ये दूसरा जूता फेंके और हम शांति के साथ सोच सकें। एक फौज के अफसर से उसके बेटे ने पूछा, पापा क्या आप दुश्मन से कभी डरते हो। पापा ने कहा, बेटा दुश्मन से कैसा डरना, उसे तो हम झट से गोली मार देते हैं। बेटे ने फिर पूछा कि क्या आप शेर से डरते हो। पापा ने कहा, मैंने जंगलों में बहुत सारे शेरों का शिकार किया है, शेर से कैसे डरना। अब बेटे ने हैरान होते हुए कहा, तो इसका मतलब ये हुआ कि आप मम्मी के अलावा किसी से नहीं डरते। एक पत्रकार ने पुलिस के एक बड़े अफसर से पूछ लिया कि हिंदी फिल्मों की तरह पुलिस हर वारदात के बाद देरी से क्यों आती है। पुलिस अफसर ने कहा कि आप भी क्या बेवकूफों वाला सवाल पूछ रहे हो। अगर पुलिस वारदात से पहले आ जाएगी तो वारदात होगी कैसे। एक बार दो फौजी रात को गश्त कर रहे थे। रास्ते में उन्होंने देखा एक थैले में 3 बम रखे हुए हैं। एक सिपाही ने कहा कि चलो इसे चलकर अपने अफसर के पास जमा करवा देते हैं। दूसरे फौजी ने कहा, रास्ते में अगर कोई बम फट गया तो फिर क्या करोगे। पहले फौजी ने कहा, हम झूठ बोल देंगे कि हमें 2 ही बम मिले थे। एक दिन एक फौजी दारू पीकर गम हाँकते हुए बोला, जब मैं पैदा हुआ था उस समय 21 तोपें चली थी। दूसरा फौजी जो वो भी नशे में था, उसने कहा, कमाल हो गया, सभी लोगों का निशाना चूक गया। एक फौजी ने दारू पीकर गप हाँकते हुए कहा, जब मैं पैदा हुआ था तो उस समय 21 तोपें चलाई थी। दूसरे फौजी ने कहा, हमारे फौजियों का निशाना तो बहुत अच्छा है, फिर ये कमाल कैसे हो गया कि सभी तोपों का निशाना चूक गया। एक दिन कुछ फौजी शाम को बैठे गपशप कर रहे थे तो एक ने पूछा कि असल में बहादुर कौन होता है, हिंदू या सरदार लोग। एक फौजी ने कहा, मैं ये तो नहीं जानता कि बहादुर कौन होता है, लेकिन इतना जरूर जानता हूं कि सरदार लोग 4 फेरे लेने के बाद और हिंदू 7 फेरे लेने के बाद गुलाम हो जाते हैं। एक जवान एक दिन शाम को दारू का मजा लेते हुए अपने दोस्त से बोला कि क्या तू आंखें बंद करके कुछ देख सकता है। उसके दोस्त ने हैरान होते हुए कहा कि आंखें बंद करके कैसे दिखाई दे सकता है। उसने कहा, मुझे तो सब कुछ दिखाई देता है। दूसरे फौजी को बड़ी हैरानगी हुई। उसने पूछा कि तुझे आंखें बंद करके क्या दिखाई देता है। उसने कहा, मुझे आंखें बंद करके बिल्कुल साफ साफ अंधेरा दिखाई देता है। फौजी लोग
बहुत ही सीधे साधे होते हैं, उन्हें शहर वालों की तरह चालाकियां तो आती नहीं। ऐसे ही कुछ फौजियों के किस्से आपको सुनाता हूं। एक फौजी ने होटल में खाना खाने के बाद पेमेंट देने के लिए वेटर को अपना फौज का आई कार्ड दे दिया। वेटर ने कहा, ये कैसा कार्ड दे रहे हो, ऐसे कार्ड से हमारे यहाँ पेमेंट नहीं होती। तो उस फौजी ने कहा, आपने होटल में इतना बड़ा बोर्ड लगा रखा है कि हमारे यहाँ तो सभी कार्ड एक्सेप्ट किए जाते हैं, तो फिर मेरा कार्ड क्यों नहीं। एक रिटायर्ड फौजी धोती पहनकर एक 5 स्टार होटल में कमरा लेने के लिए पहुंच गया। होटल वालों ने जब उसे देखा तो उन्हें लगा कि इस आदमी को तो कमरा नहीं दिया जा सकता। उन्होंने उसे टालने के लिए कहा कि हमारे यहाँ कमरे बहुत महंगे हैं। उसने कहा, आप चिंता नहीं करो, मेरे पास बहुत पैसा है। फिर होटल की रिसेप्शनिस्ट ने कहा कि हम धोती पहनने वालों को कमरा नहीं देते। उसने झट से कहा, मैडम ये तो कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, लो मैं धोती उतार देता हूं, अब तो कमरा दे दो।